ग्रुप कब बनता है, जब उसके अंदर कोई आपको एक सेंट्रल सीरीज मिल जाए। और सेंट्रल सीरीज कब मिलती है, जब एक ऐसी नॉर्मल सीरीज में दो शर्तें आ जाएं। एक ये है कि उसमें हर आने वाला जो टर्म है वो अपने नॉर्मल ग्रुप, अपने पेरेंट ग्रुप के अंदर जो सा वो नॉर्मल हो, और दूसरा वो सेंट्रल वाली शर्त थी। अब जो रिजल्ट हम देखने लगे हैं स्टूडेंट्स, इस रिजल्ट के अंदर हम जो सा है सेंट्रल सीरीज को साबित करने का एक ऑल्टरनेट और निस्बतन आसान मेथड पढ़ने लगे हैं, जिसके अंदर हम उसकी जो सेकंड शर्त है जो सेंटर से रिलेटेड है उसको रिप्लेस करने लगे कम्यूटेटर्स के साथ। और कम्यूटेटर्स के साथ हम उसको रिप्लेस करेंगे, और जब वो नॉर्मल सीरीज सेंट्रल सीरीज बन जाएगी तो अल्टीमेटली ग्रुप क्या बन जाएगा, निलपोटेंट ग्रुप बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली हम निलपोटेंट ग्रुप को साबित करने के लिए जो सेंट्रल सीरीज चाहिए होती है उसको साबित करने का एक तो हमने कन्वेंशनल मेथड पढ़ा है जो बाय डेफिनेशन है, और अब हम एक मेथड पढ़ने लगे हैं जिसके अंदर हम उसकी सेकंड शर्त को एक आसान शर्त के साथ रिप्लेस करेंगे, और ये काम करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। जी अनीजा इम्तियाज, काइंडली जरा अब्दुल मजीद साहब की किताब से निलपोटेंट ग्रुप के टॉपिक में से जरा निकालिएगा। जी सर। तो जो एग्जांपल्स के बाद एक रिजल्ट है ना उसके मुतालिक मैं बात कर रहा जी सर। हूँ। S3 इज नॉट निलपोटेंट है ना। सर बस मैं पहुंच गई, एक मिनट। जी पहुंच जाए पहुंच जाए पहुंच जाए पहुंच जाए। सर लेम्मा के बाद जी a group G with identity 1 is nilpotent of class K if and only if। सर ये वाला रिजल्ट। एग्जांपल्स के नीचे जो लेमा का 13 शरिया 3 है, सेंट्रल सीरीज की डेफिनेशन के बाद निलपोटेंट की डेफिनेशन के नीचे एग्जांपल्स है ना, साइक्लिक ग्रुप, अबिलियन जी ग्रुप जी और S3 है। के मुतालिक जी उसके सर है। नीचे वो। lemma है let G is equal to G not contain G1 contain G up to so on Gk be such that Gi is normal in G, then 1 is a central series for G if and only if Gi हाँ minus जी 1 G contained in Gi। हाँ जी, ये कम्यूटेटर के अंदर लिखा हुआ है। ये स्टूडेंट वो रिजल्ट है, आप देखें ना, यहाँ पे वो सीरीज नंबर 1 को कह रहा है कि सेंट्रल सीरीज बनेगी। पहली शर्त तो उसने खुद ही कह दी है ना, जी आई नॉर्मल है जी में, ये तो बात ठीक है। अब जो सेकंड कंडीशन है, जो सेंटर वाली कंडीशन थी, उसको रिप्लेस कर रहा है उस कम्यूटेटर के साथ। अब जो थोड़ा सा ये समझ लें, हमने कम्यूटेटर सर निकाले हुए हैं स्क्रीन पर शो वो नहीं हो हमने रही। एलिमेंट्स के लिए निकाले हैं। जी स्क्रीन शेयर कर दो निजम त्याज। एक मिनट। जी सर। हाँ जी, हमने स्टूडेंट्स कम्यूटेटर निकाले हुए एलिमेंट्स के, लेकिन यहाँ पर आप नोट करें तो कम्यूटेटर्स के अंदर कैपिटल Gi-1, कैपिटल G और कंटेन और Gi, इसका मतलब है कि ये सब ग्रुप्स की बात हो रही है। आप जानते हैं कि एलिमेंट के ताल्लुक को जब किसी सेट के साथ जोड़ा जाता है तो हम बिलोंग टू का सिंबल इस्तेमाल करते हैं, और जब दो सेट्स के दरमियान आपस में हम इस तरह की बात करते हैं तो कंटेनमेंट का निशान इस्तेमाल करते हैं। अब जरा हम थोड़ा सा देख लें कि कम्यूटेटर्स के अंदर हम सब ग्रुप्स को कैसे तय करते हैं। ठीक है, मैं इसकी आपको छोटी सी मिसाल समझा देता हूँ, वहां से आपको ये काम करना आसान हो जाएगा। अनिजम त्याज काइंडली जरा डिस्प्ले पर आइएगा।
जी सर। आप लिखिएगा कि G बराबर H3, जी सर। H बराबर लिखिएगा 1a² जी सर। और K लिखिएगा 1, B का सेट। जी सर। नीचे लिखिएगा कम्यूटेटर ऑफ H, K बराबर क्वेश्चन मार्क। कम्यूटेटर के अंदर लिखिएगा H, K जी सर। बराबर क्वेश्चन मार्क। के स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि H और K का कम्यूटेटर कैलकुलेट करना है। काम कुछ भी नहीं करना, काम बड़ा आसान सा ही है। आप क्या करेंगे कि H का पहला एलिमेंट लेंगे, उसके कम्यूटेटर इनफरादी तौर पर निकालते जाएंगे कैपिटल K के साथ, ठीक है। फिर H का दूसरा एलिमेंट पकड़ेंगे और यही काम करेंगे, और तीसरा एलिमेंट पकड़ेंगे और यही काम करेंगे। यानी कि हम क्या कैलकुलेट करेंगे, मैं नीचे लिखवा देता हूँ कि वी शैल कैलकुलेट। जी इस सर। काम को करने के लिए यानी कि H के कम्यूटेटर निकालने के लिए हम बेसिकली क्या काम करना है। अब देखें H का पहला एलिमेंट क्या है 1, इसको मैं फिक्स कर रहा हूँ और इसके मैं कम्यूटेटर बनाऊंगा K के एलिमेंट्स के साथ। पहला लिखिएगा 1, 1 का कम्यूटेटर, कोमा, ये जो हमने कैलकुलेट कर दी 1, 1 का कम्यूटेटर, जी सर। कोमा, दूसरे कम्यूटेटर के अंदर लिखिएगा 1, B। जी सर। स्टूडेंट्स ये हो गए H के 1 का ताल्लुक K के दोनों एलिमेंट्स के साथ हो गया। अब H का हम दूसरा एलिमेंट उठाएंगे और यही काम करेंगे। तीसरा कम्यूटेटर लिखिएगा A, 1 का कम्यूटेटर, जी सर। A, 1 का। जी सर। चौथा आ जाएगा A, B का। जी सर। पांचवा आ जाएगा A², 1 कम्यूटेटर में। जी सर। और आखिरी आ जाएगा A², B का कम्यूटेटर। जी सर। अब स्टूडेंट्स कुल मिलाकर 6 जवाब आने। कुल मिलाकर कितने जवाब आने हैं? 6 जवाब आने। उन 6 जवाबों को हमने एक सेट के अंदर लिख देने, तो वो दरअसल कम्यूटेटर किसका हो जाएगा? H और K का। सो मैं सिर्फ जवाब लिखवा रहा हूँ यहाँ पे। सो जी सर। H, K का कम्यूटेटर बराबर है, जी सर। सेट में लिख दें 1, A, A², फुल स्टॉप। जी सर। हाँ जी, इतनी बात सबको समझ में आ गई है कि सब ग्रुप्स के साथ कम्यूटेटर हमने कैसे कैलकुलेट करनी। बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जरा ध्यान से सुन लो, समझ लो, क्योंकि फिर मसला पैदा हो जाना अदरवाइज, खुदा ना खास्ता। आप लोगों ने एलिमेंट से कम्यूटेटर निकाले हुए हैं, ये हमने सब ग्रुप्स के निकालने हैं। मेथड मैंने आपके सामने रख दिया। नया काम कुछ नहीं करना, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड से काम है कि एच का एक एलिमेंट लेकर उसको के के हर एलिमेंट से घुमा दो, हर कम्यूटेटर की कीमत निकालते जाओ, और यही काम फिर एच के दूसरे एलिमेंट का और फिर तीसरे एलिमेंट का। और जो जवाब है उनको एक सेट में लिख दोगे तो वो दरअसल किसका कम्यूटेटर आ जाएगा? H और K का आ जाएगा। हाँ जी, ये बात सबको क्लियर है? जी सर। शाबाश। अच्छा, अब मैं आपको ये जो लेमा अभी हमने स्टडी किया है, इसको इस्तेमाल करते हुए सेंट्रल सीरीज को बनाना एक दफा सिखा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप लोग ये बाकी काम करना आप लोग के लिए आसान हो जाएगा। अनीता इम्तियाज, जरा आप ना डिस्प्ले के ऊपर ही रहिए और यहाँ पर एक नॉर्मल से लिखें S3 के लिए। जारी बात है स्टूडेंट्स, जो लेमा है ये बेसिकली निलपोटेंट ग्रुप को ही बता रहे हैं ना, क्योंकि हम जानते हैं कि निलपोटेंट ग्रुप कब बनेगा? जब उसमें सेंट्रल सीरीज आ जाएगी। और सेंट्रल सीरीज को कैलकुलेट करने के लिए हम इस लेमा को इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब मैं यहाँ पर हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं S3 की निलपोटेंसी बाय यूजिंग कन्वेंशनल डेफिनेशन, सेंटर वाली जो थी। अब मैं आपको इस लेमा के जरिए इसकी निलपोटेंसी को बताता हूँ। मुराद ये हुई कि मैं लेमा को इस्तेमाल करते हुए S3 के अंदर एक नॉर्मल सीरीज को सेंट्रल सीरीज बनाने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं हम कामयाब होती हैं कि नहीं होती हैं। लिखिएगा नए नए सिरे से, जी कंसीडर सर। द नॉर्मल सीरीज इन S3 as consider the normal series in S3 as
जी सर। S3 सुपरसेट है 1 जी a स्क्वायर का, जी सर। और ये सब सुपरसेट है सिंगलटन 1 का। जी सर। इसको आप सीरीज नंबर 1 कह दें। जी सर। और सहूलत के लिए ना आप S3 के नीचे तीर का निशान डाल के लिख दें कि G बराबर है G नॉट, कि यहाँ पर S3 बेसिकली क्या है, G बराबर है G नॉट, जी सुपरसेट है सर। 1 a स्क्वायर को आप तीर का निशान डाल के कह दें कि G1 है। जी सर। सुपरसेट का निशान, और सिंगलटन 1 को तीर का निशान डाल के कह दें कि हमारे पास क्या है G2। मतलब है कि G0 कंटेन करता है G1, G1 कंटेन करता है किसको, G2 को। ये जरा मैंने किताबी लैंग्वेज में बात लिख दी। अब हमने 1 को सेंट्रल सीरीज साबित करना है। तो पहली बात वो कहता है कि हर एक जी आई नॉर्मल और जी में ये तबार ट्रू है। तो नीचे लिखिएगा, Recording in progress. नीचे लिख दीजिएगा कि सिंस each gi is normal in G, since each gi is normal in G, so condition 1 is true। सेंट्रल सीरीज की जो शर्त 1 है वो ट्रू हो गई। यहाँ तक तो वही बात थी जो पुरानी बात थी, अभी तक हमने कोई जी नई सर। बात नहीं की। ये वही बात थी जो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ी थी। सेंट्रल सीरीज को साबित करने के लिए पहले नॉर्मल सीरीज लें और उसमें शर्त नंबर 1 में साबित करें कि हर एक आने वाला अपने पेरेंट ग्रुप के अंदर क्या हो, नॉर्मल हो। अब फर्क अब पड़ने लगा है, जो अब काम हम करने लगे हैं। यहाँ पर हमने आगे जो काम किया था वो हमने नॉर्मल फैक्टर्स लिए थे और क्वेश्चन ग्रुप बनाए थे और सेंटर वाली बात की थी। लेकिन अब हम यहाँ पर इस लेमा को इस्तेमाल करते हुए कम्यूटेटर्स के जरिए ये काम करेंगे। अच्छा निज़ाम क्या, नीचे जो बात मैं लिखवाने लगूँ ना आपको, उसको आप एक तरह रेक्टेंगल में लिखते हैं ताकि स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ना हो कि हम करने क्या लगे। नाउ वी शैल चेक, लिखिएगा नाउ वी शैल चेक, ये बात हमने रेक्टेंगल में लिखनी है। ठीक है सर। नाउ वी शैल चेक जी सर। जी सर। नो वी शैल चेक। हाँ जी, कम्यूटेटर के अंदर लिखें जी नॉट कोमा जी, जी के नीचे सर्कल जो डालते हैं, जी नॉट कोमा जी जी सबसेट है सर। G1 का। स्टूडेंट्स अब ये जी जी सर। नॉट क्या है, जी क्या है, G1 क्या है, ये ऊपर हमने बयान कर दिया हुआ है, ये ऊपर हमने बयान कर दिया हुआ है, ठीक है। एंड जी सर। दूसरा कम्यूटेटर लिखें जी G1 कोमा जी जी सर। सबसेट है G2 का, और इसको बंद कर दें। जी सर। और स्टूडेंट देख लीजिए ये वही फॉर्मेट है, G0 G1 G2 यहाँ पर क्या है ये हमने ऊपर बयान कर दी है। अब लेमा की कंडीशन अप्लाई करने के लिए उसने कहा है कि हर आई के लिए आपने काम करना है। अब इसमें जो जो स्क्रीन के ऊपर इनको लेमा की स्टेटमेंट दिखाई ना, वहां पर इनको एक बात बता दूं। जी सर। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पर देखिएगा कि कम्यूटेटर के अंदर जो सेकंड टर्म है ना, कम्यूटेटर के अंदर जी, ये फिक्स है। ये क्या है, फिक्स है। तब्दीली कहाँ पर आ रही है, पहले एलिमेंट पर और कंटेनमेंट के बाद। यही बात मैंने आपको वहां पर रेक्टेंगल में लिखवाई है। वापस आ जाइएगा डिस्प्ले पर। जी सर। जी यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट्स, कम्यूटेटर के अंदर देखिएगा आप, पहले में मैंने क्या लिखवाया है, जी नॉट कोमा जी, I1 पुट करेंगे तो जी नॉट बन जाएगा ना, जी नॉट कोमा जी, ये कंटेन किस में करना चाहिए, G1 में। और दूसरा कम्यूटेटर देखें, आई को जब 2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा G1 कोमा जी, जी को नहीं छेड़ना, जी फिक्स ही है, ठीक है। तब्दीलियां राइट लेफ्ट पे आ रही हैं, और ये किस में कंटेन करना चाहिए, G2 में। अगर ये दोनों शर्तें फुलफिल हो जाएंगी
तो हम कहेंगे कि सीरीज नंबर 1 सेंट्रल सीरीज है। अगर इन दोनों में से एक इनइक्वालिटी भी ट्रू नहीं होगी तो हम कहेंगे कि सेंट्रल सीरीज नहीं है। अब ये देखिएगा कि नोट दैट, अब मैं आपको एक करवाने लगा हूँ। नोट दैट जी सर। कम्यूटेटर के अंदर लिखिएगा जी नोट कोमा जी बराबर है, इनके हम जी कीमतें पुट करते हैं, फिर लिखिएगा बराबर है, कम्यूटेटर के अंदर लिखिएगा जी नोट भी तो बेसिकली जी ही है ना, तो क्या आ जाएगा S3 कोमा S3 का कम्यूटेटर, S3 कोमा S3 का कम्यूटेटर, जी सर। और ये बराबर आ जाता है 1 कोमा ए स्क्वायर। हमने निकाला हुआ ऑलरेडी ये 1 कोमा ए स्क्वायर जी सर। विच इज ए सबसेट ऑफ G1, क्योंकि G1 तो यही है ना 1 कोमा ए स्क्वायर। जी सर। एंड अब हम दूसरे की तरफ जाते हैं जो रेक्टेंगल के अंदर दूसरी इक्वालिटी है, कम्यूटेटर ऑफ G1 कोमा G बराबर है जी सर। कम्यूटेटर के अंदर की कीमतें लिख दें। पहली कीमत आ जाएगी कम्यूटेटर के अंदर 1 कोमा ए स्क्वायर का सेट, जी सर। कोमा S3, जी सर। कम्यूटेटर बंद कर दें बराबर है। जी सर। अब जब आप इसको भी हल करेंगे और आप जानते हैं कि 1 कोमा ए स्क्वायर का जो कम्यूटेटर आप जब S3 में निकालते हैं तो ये आपके पास क्या आता है 1 कोमा ए स्क्वायर ही आता है। इसका जो कम्यूटेटर आप निकालते हैं तो आपके पास क्या आता है 1 कोमा ए स्क्वायर, जी सर। which is not a subset of सिंगलटन 1, या G2 लिख दो, G2 लिख दो पहले, नॉट अ सबसेट ऑफ G2 which is equal to सिंगलटन 1। जी सर। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आपके पास जो कंटेनमेंट की दो शर्तें थी, एक्सप्रेशन थी, उनमें जो दूसरी वाली एक्सप्रेशन है वो ट्रू नहीं हो रही है। तो लिहाजा हम क्या कह देंगे, दैट दिस मीन्स दैट 1 is not a central series, 1 is not a central series, hence S3 is not nilpotent। जी सर। जी स्टूडेंट्स, मुझे बताइएगा इतनी बात में अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। ये बहुत इम्पोर्टेंट और मोस्ट फलाना टमकाना बात है। अगर इसमें कोई बात पूछने वाली समझने वाली है तो मुझे बता दीजिए, नहीं तो फिर मैं आपको आगे कुछ तो काम दूँ। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हमने किस तरह से सब ग्रुप्स के कम्यूटेटर बनाने हैं और इसको इस्तेमाल करना है अपने फ़ायदे के लिए, यानी कि ग्रुप की निलपोटेंसी को चेक करने के लिए। बाज़ का सेंट्रल सीरीज को साबित करने के लिए सेंटर वाली डेफिनेशन को इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है, जैसे कि सॉलिबिलिटी के अंदर भी हमने डिराइव्ड सीरीज को इस्तेमाल करते हुए काम को आसान बनाया था। इसी तरह से बाज़ का यहाँ पर ये जो लेमा है जो मैंने आपके सामने बयान किया और एक्सप्लेन किया और उसको एक एग्जाम्पल को सॉल्व करके दिखाया आपके सामने, तो लिहाजा इस को भी हमने अपनी गुफ्तगू का कंपल्सरी हिस्सा बनाना है ताकि हमारी जो सी बातें हैं उनके अंदर कोई मसाइल पैदा ना हो। अगर कोई सवाल है इस हवाले से तो मुझसे पूछ लें, नहीं तो फिर मैं आपको आगे कुछ अगली बात बताऊं। देखो, अगर आप सो जाओगे तो मैं तो वैसे सोया हूँ। सर क्लियर है। ठीक हो गया। अनीज़ा इम्तियाज, इनको तोहफा दो आज का, फिर नीचे लिखो सवाल, लिखो इनके लिए कि यूजिंग दिस लेमा, जी सर। बाय यूजिंग दिस लेमा जी सर। टू शो द या टू चेक द nilpotency of the following groups।
कि आपने इन निलपुट ग्रुप्स की निलपोटेंसी को अब इस रिजल्ट के जरिए चेक करना है। नंबर 1, lemma to check the nilpotency of हाँ जी, चेक द निलपोटेंसी ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। जी सर। नंबर 1 पे लिखिए Z2 से लेकर Z10 तक। जी सर। नंबर 2 पे लिखिए U of 5 से ऑनवर्ड U of 20 तक। जी सर। नंबर 3 पे लिखिएगा S3 जो मैंने आपको करवा दिया स्टूडेंट्स। जी सर। S4, जी सर। A3, A4, A5, जी D3, सर। D4, D5, जी सर। D6, जी सर। QA। जी सर। आपने इन तमाम ग्रुप्स की निलपोटेंसी को साबित करना है बाय यूजिंग दिस लेमा, यानी कि आपने सेंट्रल सीरीज को साबित करना है कि वो सेंट्रल सीरीज बनती है या नहीं बनती, लेकिन उसके लिए आपने इस्तेमाल आप कन्वेंशनल डेफिनेशन को नहीं करना बल्कि इस रिजल्ट को करना। ठीक है, यहाँ तक आप लोग इस काम को करो। अब इसके बाद जिसकी मजीद प्रॉपर्टीज हैं निलपोटेंट ग्रुप की, वो हम इंशाल्लाह जो सा वो अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर जो सा वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई सवाल है किसी का तो मुझसे पूछ लो, शाबाश। सर जी ये Z2 से Z10 में जी जी। सर इसमें नॉर्मल सीरीज कुछ में 2 बनती है, किस में 3 बनती है। नहीं, क्या कहते हैं, किन की बात कर रहे हैं आप? सर ये जो GN ग्रुप्स हैं रेजिड्यू क्लासेस वाले। नहीं, वो तो आपने चूंकि तो अबीलियन ग्रुप्स है ना, ठीक है ना, तो आपने जो पहली सीरीज दी है ना, हमें तो कोई एक ही चाहिए होती है ना, हर एक के लिए थोड़ी ना बनाते ना वो सेंट्रल सीरीज। ठीक है ना। सर मैं वही पूछूंगा, जस्ट एक ही यूज कर सकते हैं हाँ, जो कुछ एक ही मर्जी। बनानी, हाँ हाँ, हमने बस बेसिकली इस रिजल्ट को इस्तेमाल करना सीख। जी सर, ओके ओके। जी, कोई और बात किसी के हवाले से है तो बताइए। गुड, ठीक हो गया। यहाँ तक आप करें इस काम को कंप्लीट, तो नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह जोन सा है वो निलपोटेंट ग्रुप की जोन सी प्रॉपर्टीज हैं वो हम इंशाल्लाह ताला स्टडी करेंगे। ठीक है जी। ओके सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। Recording stopped.